बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में कई रूल, कई फार्मूले जिसके ज़रिए हम तमाम मैथ्स को सोल्व करेंगे और वही तरीका करेंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है। यहाँ पर सिर्फ रूल कई ऐसे होंगे जो हमारे पास डिफरेंट होंगे वहाँ से, लेकिन यहाँ पर कई फार्मूले ऐसे होंगे जो आपने 9th में नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम न्यू चैप्टर का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, यानी इसको हम कितने तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, तो उस तरीक़ों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक का मीनिंग का पता होना चाहिए, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्वाड्रेटिक है क्या चीज़। बहुत सारे टीचर अपने बच्चों को बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इक्वेशन है या नहीं है, तो बच्चों को पता नहीं होता कि क्वाड्रेटिक आखिरकार क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक क्या चीज़ होता है और हम इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे। तो चलते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड कम्स क्वाड मीन्स स्क्वायर। यहाँ पर क्वाड्रेटिक का असल जो वर्ड है ये कौन से वर्ड से आया है? क्वाड से। क्वाड का असल मीनिंग होता है स्क्वायर। क्वाड हम कहते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर मीन 2 पावर जिसकी पावर 2 हो, समझ गई? तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। और यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है, तो यहाँ पर इसकी असल स्टेटमेंट जो होता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल इज़ एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में होता है, वो जिस इक्वेशन के फॉर्म में होता है वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा उसको हम कहेंगे कि क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो क्वेश्चन भी हमारे पास अगर इस फॉर्म में होगा तो वो हम कहेंगे कि क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहला पावर जो है पहला वेरिएबल का, तो वो क्या है? स्क्वायर है। दूसरे का 1 है, तीसरे का 1 0 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर सर हमारे पास x² + 2x, यहाँ पर ये a जो भी a है, b है, c है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। इस पर कंफ्यूज मत होना। ये हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। हमारे पास कई नंबर हो सकते हैं, बी भी कई नंबर हो सकते हैं, सी भी कई नंबर हो सकते हैं। तो ये याद रखना, इस पर कंफ्यूज मत होना। सपोज़ करूँ मैं हमारे पास कोई इक्वेशन है, इसी फॉर्म में है, और मैं लिखूँ क्या है कि 5 है, और यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर b की जगह मैं कोई और नंबर ले लूँ, 3 ले लूँ, और यहाँ पर हमारे पास x पावर मैंने आपको बताया 2 है, फिर 1 है, प्लस c की जगह 9 है, कोई नंबर है, = 0। अगर इसी फॉर्म में हो तो ये याद रखना कि ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्वेशन का मतलब क्या है? तो इक्वेशन जहाँ पर हमारे पास इक्वल आएगा इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? इक्वेशन है। सपोज़ अगर आपके पास कोई नंबर है, वो जहाँ पर हमारे पास = 0 ना हो, तो ये याद रखना ये आइडेंटिटी होगा, समझ गए? यहाँ ये वेरिएबल है, तो याद रखना ये 5 की जगह हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कई नंबर हो सकते हैं। a b c हमारे पास क्या है? ये वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमारे पास वो नंबर कभी बदलेगा नहीं। सपोज़ करें कि कई नंबर में होता है कि = 5 है, या कई जगह पर होता है, यानी आपने फेराडे लॉ में होता है होगा कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती थी? k की वैल्यू 1 होती थी। तो कई
रूल्स में यानी कई जगह कांस्टेंट होता है और कई जगह वेरिएबल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर आपको दिया गया है ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0 हाईएस्ट पावर इज 2। और ये याद रखना कि ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद रखिए कि अगर हमारे पास ए 0 हो गया यानी यहाँ पर ये ए वाला 0 हो गया, कोई भी नंबर हो यहाँ पर अगर ये 0 हो गया यानी 0x² हो जाएगा और 0 का मतलब फिर x² 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3x + 9 हो जाएगा। और ये याद रखना ये कौन सा इक्वेशन होगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर मीन जिसका पावर क्या हो, 1 हो, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, याद रखना, समझ गए। तो ये ज़रूरी है कि इसमें पावर 2 होनी चाहिए। अगर पावर 2 नहीं होता तो फिर 1 और या अगर आपको के पास ये x की पावर 3 हो या 5 हो, 7 हो, 6 हो, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 1 है, सी क्या है, 1 है। ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। ये असल में मायारी फॉर्म में है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, समझ गए। तो इसको हम कैसे लाएंगे, 3x + 1 को इक्वल से यहाँ लाएंगे, जो आपने 9 में पढ़ा था कि यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे इसको हम इस तरफ लाएंगे। तो ये x² -3 x -1 हो जाएगा। तो इससे भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म असल में क्या होता है, कई नंबर मैंने आपको बताया कि ये याद रखना, अगर इस फॉर्म में हो +9 इक्वल ना हो तो मैंने आपको बताया कि क्या होगी, ये आइडेंटिटी होगी, यानी एक्सप्रेशन इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। और अगर ये हमारे पास क्या हो, ऐसे फॉर्म में हो कि जहाँ इक्वल हो, तो ये याद रखना कि क्या फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। अगर आप कहें कि सर यहाँ पर अगर 3x यहाँ पर 3 0 हो तो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, समझ गए। +9 = 0 तो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। अगर आप कहें कि यहाँ पर ये नंबर ना हो, 5x² = 9 हो, -9 हो, तो भी फिर भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और इसके जो रूट आएंगे, रूट मीन इसके जो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसके जितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। पावर क्या है, 2 है हो तो 2 रूट आएंगे। अगर 3 पावर हो तो फिर 3 रूट आएंगे, समझ गए। इस पर ये याद रखना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, all those variable which satisfy some value is called solution or root as the set of, and the set is called solution set। हाँ, ये याद रखना। इसमें एक बात है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगी, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन सेट है, समझ गए। सॉल्यूशन है जितने आंसर आएंगे, सपोज आपके साथ 5 आ गया इसका आंसर, तो इसको हम कहेंगे ये सॉल्यूशन है। अगर 2 सॉल्यूशन आ गए तो इसको हम कहेंगे 5 3 और तो अगर 2 आ गए तो ये इसको इसे फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये सेट फॉर्म में है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन सेट है। अब हम कितने मेथड से इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास जो असल तरीके होंगे ये 4 होंगे, लेकिन यहाँ पर हम 3 को डिस्कस करेंगे, याद रखना, समझ गए। और आगे जाके हम न्यूटन रिफार्सन मेथड से भी सॉल्व करेंगे कि पावर अगर क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, समझ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन पावर जिसका 2 होगा, तो इसको हम 3 तरीक़ों से सोल्व करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन से न हुआ तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं होता तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो ये रूल याद रखना, समझ गए। तो ये 3 तरीके हैं और याद रखना, इस तरीक़ों से हम किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और ये याद रखना कि हमारे पास वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, समझ गए।
अब हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है वो है सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन इजीली बी सॉल्व बाय स्प्लिटिंग इट इन फैक्टर। स्प्लिटिंग इट इन फैक्टर मीन जिसको हम प्रोडक्ट और सम से करते हैं। प्रोडक्ट सम मीन जिसको हम किसी भी फैक्टर से करेंगे। फैक्टराइजेशन का असल मीनिंग होता है फैक्टर्स फॉर्म में सोल्व करना। यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a2 है, b क्या है 2 है, c क्या है -11 है और इक्वल टू 1 भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में असल फॉर्म में लाएंगे कि यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर c होना चाहिए, यहाँ पर b होना चाहिए, यहाँ पर a होना चाहिए और ये पावर स्क्वायर है 1 है फिर 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और फिर इसके बाद आपको दो क्वेश्चन कहते हैं कि आप सबसे पहले रूट को मालूम करो फिर चेक योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को चेक करो। तो सबसे पहले हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये उसी फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये असल फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले -1 है तो यहाँ लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 -11 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। आपको पता है ना कि हम एडिशन में क्या करेंगे, साइन को क्या करेंगे, सिर्फ साइन की जगह जो साइन जिसका बड़ा होगा उसको लाएंगे, समझ गए। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो यही इक्वेशन जो फॉर्म होता है ये असल फॉर्म में अभी भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसको लाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। अब क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, प्रोडक्ट सम रूल से करेंगे। तो प्रोडक्ट सम क्या है, सबसे पहले इसको हम स्प्लिट करेंगे। मीन इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे पास से -6 होगा और सम क्या होगा 1 होगा। तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसके ज़रिए आप क्या करें, जिसके ज़रिए आप इसको फैक्टराइज करें। तो हमने 3 और 2 ले लिया, जिसको 3 2 6 करेंगे तो -6 आता है और 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आता है। तो इसलिए ये हमने चूज़ कर दिया और दरमियान में हम इसके साथ x भी लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप x को कॉमन ले लें तो हमारे पास x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर -2 को कॉमन ले लें तो ये x + 3 हो जाएगा। और ये याद रखना इन दोनों को हम हमेशा क्या लगाएंगे, सेम लगाएंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं आ गए तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। अब x + 3 = 0, यहाँ पर दोनों का रूट मालूम करेंगे, यानी x = 0। इसको हम कहते हैं जीरोज भी इसको कहते हैं, यानी इन दोनों सोल्यूशन को जीरोज भी कहेंगे, समझ गए। यहाँ पर x = +3 है तो इसको 0 - 3 हो जाएगा, यहाँ पर -2 है तो +2 हो जाएगा। अब रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जितने रूट्स आएंगे, यहाँ पर एक रूट ये वाला आया, ये वाला भी आया। तो सबसे पहले -3 को लेंगे, जिस इक्वेशन से आपने रूट पॉइंट किए हैं उसी में लिखेंगे। यहाँ पर इससे पॉइंट किए ना तो यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर ये वाला पाम इसी पाम के बराबर आ गया, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये याद रखना ये आपके पास रिजल्ट होंगे, समझ गए। अगर ये आंसर इसी आंसर के बराबर आ गया, यानी ये वाला आंसर इसके आंसर के बराबर आ गया, तो ये याद रखना कि आपका रिजल्ट सेम है, सही है, तो आपका आंसर सही होगा। सबसे पहले चेक रिजल्ट। तो यहाँ पर मैंने -3 को पुट कर दिया, तो यहाँ पर -3 यहाँ हो जाएगा, -3 यहाँ भी हो जाएगा, तो ये -3² हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 करेंगे, मैं मल्टीप्लिकेशन में है तो -6 आ जाएगा, -11 यहाँ पर 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, समझ गए। 1 अपनी जगह पर आ जाएगा क्योंकि 1 को हम प्रूफ करेंगे इसके बराबर। तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा। -6 और -11 से क्या आता है, -17 आता है, और 18 से 17 को माइनस कर दो तो 1 आता है। तो 1 = 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो ये याद रखना ये इसका रूट होगा। इस तरह आप दूसरा भी कर सकते हैं कि दूसरा रिजल्ट को भी प्रूफ करें कि 2 पुट कर दो, तो 2 भी जब पुट करेंगे तो आपके साथ आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो, तो वो भी सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो तो ये -t हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ पर इसके फैक्टर लगाएंगे तो 3 12 हो जाएगा, और -t यानी इसका जो असल फॉर्म है -12 है, तो ये -12 के बराबर आ जाएगा।
अब यहाँ पर 4t को कॉमन ले लो तो यहाँ 4t कॉमन लिया, यहाँ पर 3t कॉमन लिया तो यहाँ पर +1 आ गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन दोनों को सेम लगाएंगे तो इन दोनों को सेम आ गया। अब यहाँ पर एक 0 के बराबर लेंगे और ये वाला भी 0 के बराबर लेंगे। अब यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड कर दो तो दोनों से t की वैल्यू फाइंड आ गई। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी पुट करेंगे t की वैल्यू और यहाँ पर भी t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1/3 को यहाँ पर पुट कर दिया, फिर यहाँ पर -1/4 को पुट कर दिया तो यहाँ पर ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आके आ गया और यहाँ पर भी। तो ये आपके साथ क्या आ गया, आंसर हो गया, यानी ये आपके साथ रूट आ गए। और आने वाली वीडियो के मैं आपके लिए ट्रिक लाऊंगा फैक्टराइजेशन का कि आप कंफ्यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर सर आप कहेंगे कि सर आपने तो इतनी जल्दी से कर दिया। तो ये याद रखना, मैंने आने वाली वीडियो में आपके लिए ट्रिक लाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।